हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द वेन क्रो, इसका मतलब होता है व्यर्थ कौवा। अब यहाँ देखिए, द जो होता है आर्टिकल होता है, ये हमेशा नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा यहाँ क्रो है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए जो वेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये है एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताते हैं। वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। ये अब हम इस सेंटेंस की ग्रामर जानते हैं। यहाँ देखिए, वर्ब जो है हमारी वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हम इसी को मेन वर्ब मानेंगे। और ये यूज़ होती है सिंपल पास्ट टेंस में। और क्रो का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगा है इस नाउन के लिए। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए देयर जो है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। और इसके पहले वंस जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। ही वॉज ऑलवेज ब्रूडिंग अबाउट हिज कलर, वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, चिंतित रहता था, अबाउट के बारे में, अपने रंग, वह हमेशा चिंतित रहता था अपने रंग के बारे में। अब यहाँ देखिए, ही जो प्रोनाउन है ये आया है इस क्रो के लिए, और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब जो है ब्रूडिंग आईएनजी फॉर्म में है। तो इससे आइडिया हो जाएगा हमको टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए ऑलवेज जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। अबाउट जो है ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए। और प्रीपोजिशन का रोल होता है कि वो जिस नाउन के साथ लगते हैं वो उसका रिलेशन पूरे सेंटेंस से बताते हैं। तो अबाउट का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कलर, क्योंकि ये नाउन है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह रोल कर। ही थॉट, उसने, सोचा। ही प्रोनाउन क्रो के लिए, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्लॉज का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब वो क्या सोचता है, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लिखा गया है। आई लुक सो अगली, मैं दिखता हूँ इतना गंदा। अब यहाँ देखिए, आई के साथ, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इस क्लॉज का जो टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो अगली, अगली जो है एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताने के लिए इसके पहले एडवर्ब लगा है सो। बिकॉज, तो बिकॉज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन, क्योंकि ऑफ माई ब्लैक कलर, मेरे काले रंग के कारण, मैं दिखता हूं इतना गंदा मेरे काले रंग के कारण। अब यहाँ देखिए, बिकॉज कंजंक्शन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है नाउन कलर। और इस कलर की विशेषता बताने के लिए इसके पहले ब्लैक एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है। और माई इसी नाउन के लिए ही आया है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, अधिकार दिखाने के लिए। आई विश आई वर एज कलरफुल एज अदर बर्ड्स, काश, आई विश का मतलब काश, खुद से जब हम कोई चीज़ विश करते हैं तो आई विश आई वर, मैं होता, एज कलरफुल उतना ही रंगीन, जितना दूसरे पक्षी या पक्षियों, मैं होता उतना ही रंगीन जितना दूसरे पक्षी हैं, या दूसरे पक्षियों जितना ही रंगीन। सॉरी आप सभी को, बीच में लाइट कटने की वजह से हमने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन कर पाई दोबारा शुरू करने पर, तो हमने मीनिंग लिख दी, हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखिए, हमने बताया था ये जो स्ट्रक्चर है आई विश आई वर, जब हम कोई पास्ट की इमेजिनेशन बताते हैं प्रेजेंट में तब हम यूज़ करते हैं आई विश आई वर, काश में होता। एज और एज ये एक पूरा एक कंजंक्शन का पेयर होता है जो तुलना करने के लिए बताया जाता है, तो जिनके बीच में एक एडजेक्टिव आया कलरफुल, उसके बाद नाउन हमारा यहाँ है बर्ड्स जिससे तुलना हो रही है, और इन्हीं नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अदर लगा है। वन डे द क्रो फाउंड सम पिकॉक फेदर्स इन द ग्राउंड, एक दिन कौवे ने पाया कुछ मोर पंख मैदान में। अब यहाँ देखिए, इसमें जो हमारा टेंस है
वो है मेन वर्ब से हम डिसाइड करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ही पिक्ड देम अप एंड वेंट टू हिज फ्रेंड, उसने उठाया उन्हें और गया अपने दोस्त के पास। अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन कौवे के लिए यूज हुआ है, उसके बाद पिक्ड अप, ये पिक अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है। वर्ब का हिस्सा हमने सेकंड फॉर्म में बनाया क्योंकि हमको टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रखना है, और उनके बीच में जो देम लगाई ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है, किसके लिए, पंखों के लिए। एंड कंजंक्शन है जो कनेक्ट कर रहा है आगे वाले क्लॉज को इस वाले क्लॉज से। अब इस वाले क्लॉज में जो टेंस है वो मेन वर्ब से हम डिसाइड करेंगे, तो मेन वर्ब है वेंट, वेंट से आइडिया हो गया कि इस क्लॉज का टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। द मंकी, जो उसका दोस्त था वो था बंदर। द मंकी हेल्प्ड द क्रो टू टक द फेदर्स ऑन हिज बॉडी, बंदर ने मदद की कौवे की पंख को लगाने में उसके शरीर पे। अब यहाँ देखिए टू टक का मतलब होता है लगाना। इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब है हेल्प्ड जो है सेकंड फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। देन तब ही वेंट टू द पिकॉक एंड सेड, तब वह गया मोरों के पास और कहा। अब यहाँ देखिए पिकॉक्स प्लूरल है तो इसलिए मोरो। अब वो क्या कहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। लेट मी ज्वाइन योर ग्रुप, मुझे शामिल होने दो तुम्हारे समूह में। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब इस क्लॉज की जो है ज्वाइन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई एम एज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एज यू आर, अब इस स्टेटमेंट का मतलब है मैं हूँ उतना ही सुंदर और रंगीन जितना तुम हो। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगा है, स्टेट बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एज से लेके एज या एज जो होता है ये कंजंक्शन का पेयर होता है, तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिनके बीच में एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आया है उसको कनेक्ट किया गया है एंड कंजंक्शन से दूसरे एडजेक्टिव से जो है कलरफुल। फिर उसके बाद हमारा प्रोनाउन है बट द पिकॉक्स ग्रीव एंग्री, लेकिन मोर हो गए गुस्सा। इस क्लॉज में जो वर्ब है हमारी मेन ग्रीव, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट का। एंड पिक्ड द क्रो अवे, और चोंच मारकर भगा दिए कौवे को। पेग्ड अवे का मतलब होता है चोंच मार के भगा देना, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें ये वाला हिस्सा प्रीपोजिशन का है, ये वाला हिस्सा वर्ब का है। वर्ब के हिस्से को हमने सेकंड फॉर्म में रखा है क्योंकि इस क्लॉज में टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रखना है। सो इस प्रकार द क्रो हैड नो ऑप्शन, कौवे के पास कोई विकल्प नहीं था। अब देखिए इस पूरे क्लॉज में यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा वर्ब है वो है हैड। हैड यूज होता है पास्ट टेंस में अधिकार दिखाने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कौवे के पास नहीं था कोई विकल्प। बट टू गो बैक टू हिज ओन फ्रेंड्स, के अलावा वापस जाने उसके अपने दोस्तों के पास। इसका पूरा मतलब है अपने दोस्तों के पास जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। When he met other crows, जब वह मिला दूसरे कौवों से। अब यहाँ देखिए इस पूरे क्लॉज में जो हमारा मेन वर्ब है वो है मेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ही सेड, उसने कहा। अब वो क्या कहा इन्वर्टेड कॉमा में, फ्रेंड्स दोस्तों। आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। आई एम बैक का मतलब होता है मैं वापस आ गया हूँ। बट द क्रो सेड, लेकिन कौवों ने कहा। लेकिन कौवों ने कहा, क्या कहा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे का मतलब होता है चले जाना, फ्रॉम हियर यहाँ से। वी विल नॉट एक्सेप्ट यू इन आवर ग्रुप, हम नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हें अपने समूह में। विल मॉडल यूज़ होता है, मॉडल का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। इनके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है जो सेंस देता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका मतलब वो हम नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हें अपने समूह में, क्योंकि बिकॉज यू डोंट फील प्राउड, तुम्हें गर्व नहीं महसूस होता
यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, फिर बीच में नॉट, फिर मेन वर्ब फील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। टू बी होने में व्हाट यू आर, जो तुम हो। दस इस प्रकार। द पुअर क्रो हैड टू लीड अ लोनली लाइफ, बेचारे कौवे को हैड टू लीड का मतलब जीना पड़ा, एक अकेला जीवन।